नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप द न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के मुखिया संस्थापक, और वो इस वक्त लगातार एक्टिव हैं। जब से वो चुनाव जीते हैं, चुनाव से पहले भी एक्टिव थे और जब से चुनाव जीते हैं तो लगातार SC ST OBC के और अल्पसंख्यक की लगातार आवाज़ उठाने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार से एक बड़ा सवाल पूछ लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार से 7 ऐसे सवाल किए हैं जिनका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार अगर देती है फिर भी फंसेगी, और अगर नहीं देती है तो फिर भी फंसेगी। तो ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा कौन सा सवाल कर दिया है वो आपको बताऊंगा। और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से सवाल पूछे हैं, आज तक शायद कोई नेता ऐसा सवाल पूछ सका होगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में तो बहुत लोग आते हैं और तमाम तरीके से बातें करते हैं, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का एक अलग नज़रिया है राजनीति का, उसमें कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद एक अलग तरीके से अपना कार्य करते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ लिखा, मैं आपको बता रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, एक लेटर दिया है। इस लेटर में विषय है उत्तर प्रदेश प्रशासन पुलिस महकमे में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व संबंधी। प्रिय मनोज कुमार सिंह जी, जय भीम। आपका ध्यान SC ST संगठनों द्वारा पूर्व में उठाए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। वर्तमान प्रदेश में 75 जिले हैं। प्रदेश की इस बड़ी जनसंख्या की तकरीबन 22% आबादी SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। भारत के संविधान में जाति के आधार पर शोषण, अत्याचार, गैर बराबरी खत्म करने व अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मेरी चिंता के केंद्रों में मेरा गृह राज्य उत्तर प्रदेश, क्योंकि जहां जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण, अपराधी, हिंसा और घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती जा रही, लेकिन बात यह है कि अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न व वंचित के पीड़ितों के थाने से बिना FIR लिखे भगा देने की घटना, पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता और पेश आने की घटना, FIR दर्ज भी होती है तो कमजोर धाराएं लगने की घटना, पीड़ितों द्वारा दी गई तहरीर बदल देने की घटना प्रकाश में आती रहती हैं। मेरी पार्टी पदाधिकारियों और मैंने निजी तौर पर अनुभव किया है कि वंचित वर्ग के उत्पीड़न मामलों में स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन का रवैया ज़्यादातर मामलों में अत्यंत असंवेदनशील और आरोपी पक्ष की तरफ झुकाव रहता है। किसी भी साम्य समाज में निर्माण में यह स्थिति न सिर्फ बड़ी रुकावट बल्कि पीड़ादायक है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में नागरिकों एवं सामान्य न्याय, जीने की स्वतंत्रता व सामाजिक न्याय की अवधारणा में सरकार करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में पृथक दायित्व दिए गए हैं, जिसमें कार्यपालिका महत्वपूर्ण स्तंभ है कि स्थानीय स्तर पर वंचित वर्गों का शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, हिंसा रोकने से सबसे प्रभावी स्तंभ है। तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि थानों में FIR नहीं होती है और किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया जाता है और उनके बाद भी उनकी नहीं सुनी जाती है। तो ऐसे तमाम जो घटनाएं हैं वो हैं, और तो उसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने तमाम सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछ दिए हैं। उन्होंने आगे लिखा है, परंतु देश की प्रशासनिक सेवा व पुलिस प्रशासन में बैठे ज़्यादातर अधिकारी कर्मचारी इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लचर व गैर जिम्मेदार रवैया रखते हैं। इसका कारण क्या है? इस समस्या को मूल जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वह निर्णय लेने वाले पदों पर वंचित वर्गों के अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधित्व दिया जाना, बल्कि पूरे देश में जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उप अपर पुलिस अधीक्षक व थाना अधीक्षकों की जाति देखकर नियुक्ति करना। इसलिए संसद सदस्य होने के साथ गृह संबंधी मामलों में संसदीय समिति सदस्य और SC ST कल्याण संबंधी संसदीय समिति का सदस्य होने के नाते तथ्यों के साथ समझना चाहता हूं कि वास्तव में इन आरोपों में कितना दम है। तो चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि आप मुझे तथ्यों के आधार पर मैं जो जानकारी जुटाना चाहता हूं उस जानकारी को आप दीजिए ताकि मैं समझ सकूं। इनका पहला क्वेश्चन क्या मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कितने अपर मुख्य सचिव और SC ST वर्ग के तैनात हैं।
वहीं जो है दूसरा सवाल करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने जिला अधिकारी और अपर जिला अधिकारी कार्यरत हैं। तीसरा सवाल चंद्रशेखर पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में कितने कमिश्नर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हैं। चौथा सवाल है देश के कितने जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एससी और एसटी वर्ग के हैं। पांचवा सवाल है कि प्रदेश के किस जोन में एडीजी आईजी व किस रेंज में डीआईजी एससी एसटी वर्ग के हैं। छठा सवाल है उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस महानिदेशक डीजी व कितने पुलिस महानिदेशक एससी एसटी वर्ग से आते हैं। वहीं सातवां सवाल और आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोतवाली थानों में कितने प्रभारी निरीक्षक एससी और एसटी वर्ग से तैनात किए गए हैं। कृपया इन तथ्यों को यथाशीघ्र लिखित रूप से अवगत कराएं। प्रतिलिपि श्रद्धेय एम देवराज आईएएस प्रमुख सचिव नियुक्ति और कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश को ये जो है प्रतिलिपि भेजी गई है। और दूसरे नंबर पे श्रद्धेय दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव गृह जो है उत्तर प्रदेश, इनको भेजी गई है। नंबर 3 श्रद्धेय प्रशांत कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, इनके लिए प्रतिलिपि भेजी गई है। तो चंद्रशेखर ने बड़े सवाल जो है पूछ दिए हैं सरकार से और कहीं ना कहीं सरकार जो है घिरती हुई नजर आ रही है। अगर इसका सवाल का जवाब मिलता है तो कहीं ना कहीं ये प्रतिनिधित्व पता नहीं किस तरीके से ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि लगातार ऐसे आरोप लगते रहते हैं। फिलहाल ये जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है फिलहाल, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, अभी तक नेता नहीं हुआ जिसने ऐसे सवाल चंद्रशेखर की तरह पूछे हों। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है किस तरीके से मतलब जो है एससी और एसटी के लिए भी पूछे हैं, और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने ओबीसी के लिए भी वही सवाल जो सेम एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व की बात की है, वही सेम सवाल जो है ओबीसी के लिए भी पूछ दिए गए हैं। सेम वही है और ओबीसी के लिए भी पूछ दिए गए हैं। ओबीसी के लिए जो 7 सवाल हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि ओबीसी के और अल्पसंख्यक के लिए कौन सी आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने वही पहला सवाल वही किया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कितने अपर मुख्य सचिव और सचिव ओबीसी मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग से तैनात हैं। दूसरा सवाल है क्या उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में ओबीसी मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों से कितने जिला अधिकारी और अपर जिला अधिकारी कार्यरत हैं। सवाल नंबर 3 उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में कितने कमिश्नर ओबीसी और मुस्लिम अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओबीसी मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। 5वां सवाल है उत्तर प्रदेश में किस जोन में एडीजी आईजी और जिस रेंज में डीआईजी ओबीसी मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। 6वां सवाल है प्रदेश के कितने पुलिस महानिदेशक डीजी और अपने कितने अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी ओबीसी मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। सवाल नंबर 7 प्रदेश में 75 जिले कोतवाली थानों में कितने प्रभारी निरीक्षक ओबीसी मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग से तैनात किए गए हैं। कृपया इन तथ्यों को शीघ्र लिखित रूप से अवगत कराएं। प्रतिलिपि एम देवराज आईएएस मुख्य सचिव नियुक्ति कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश, ये पहला नंबर पे जो है आते हैं, ये उनको पत्र लिखा गया, प्रतिलिपि दी गई है। नंबर 2 दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश। नंबर 3 प्रशांत कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। इन लोगों को प्रतिलिपि भेजी गई है और जानकारी जुटाने की बात कही गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा मुद्दा उखाड़ दिया है जिसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक में जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने ये जब से ये ट्वीट किया है और लगातार जो है किस तरीके से बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या चंद्रशेखर आज़ाद जैसा नेता क्या अभी तक कोई नहीं था। क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से सवाल पूछे हैं क्या कोई और नेता जो दलित पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यकों के वोट पर राज करता है वो क्या ऐसे सवाल पूछता है। सवाल अखिलेश यादव से भी है क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा देते हैं और क्या पीडीए की इस तरीके से बात करते हैं। क्या लगातार जिस तरीके से लोग जो है किस तरीके से सोशल मीडिया पर अपने लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल ऐसे में जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ी बात
कह दी है, गड़े हुए मुद्दे उखाड़ दिए हैं और सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।